नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि ज़ावियार के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द डोनर अरेंज करना होगा क्योंकि क्रॉस मैचिंग में भी वक्त लगता है। तो सदफ़ को तो पूरा यकीन है कि उसकी ही क्रॉस मैचिंग हो जाएगी, कहीं और से डोनर अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत है तो बस जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचने की, जिसके लिए डॉक्टर ख़ुद ही सदफ़ को रास्ता दे देता है कि आप बिलाल अब्दुल्ला के साथ काम करती हैं, वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अगर वो चाहें तो अमेरिका में अपनी सोर्सेज चला के ज़ावियार का जल्द से जल्द इलाज शुरू करवा सकते हैं और डोनर भी अरेंज कर सकते हैं। सदफ़ एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला के पास हेल्प लेने पहुंच जाती है और फाइनली उसे बता भी देती है कि उसे 8 करोड़ क्यों चाहिए थे। उसके भाई ज़ावियार को ल्यूकेमिया है, यानी कि ब्लड कैंसर, और बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मुझे आपकी हेल्प की इसलिए ज़रूरत है कि डॉक्टर ने कहा है ज़ावियार के पास सिर्फ 15 दिन हैं और इन्हीं 15 दिन में डोनर भी अरेंज करना होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ब्लड क्रॉस मैचिंग कर जाएगा भाई के साथ, बस आपने उसकी रिपोर्ट्स और मेरा ब्लड अमेरिका भिजवाना है। बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ़ की बातें सुन के शॉक्ड हो जाता है। उसे कहता है कि ये बात है जिसकी वजह से नामदार मिर्ज़ा साहब अंदर ही अंदर घुट घुट के मर गए और उन्होंने मुझ पे एक दफ़ा भी एतबार नहीं किया कि अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकें। फिर सदफ़ से कहता है एतबार तो आपने भी नहीं किया, बस चेक लिया और चल दी। आपको कुछ अंदाज़ा भी है कि डॉक्टर ने अगर पेशेंट को 15 दिन दिए हैं तो उसका एक एक दिन कितना कीमती है और आपने इतने दिन ज़ाया कर दिए। बहरहाल वो सदफ़ को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए ये सारा मामला ख़ुद संभाल लेता है और सदफ़ से कहता है फ़िक्र ना करें, डॉक्टर ने अगर 15 दिन का कहा है, मैं 10 दिन में ज़ावियार का इलाज शुरू करवा दूँगा। सदफ़ तो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ देखती रह जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि ये शख्स तो मेरे लिए फ़रिश्ता साबित हुआ, जिसे सभी लोग शायद शैतान नुमा इंसान समझते हैं। बहरहाल बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ का ब्लड और ज़ावियार की रिपोर्ट्स अमेरिका पहुंचाने के बाद 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठता, अपनी रातों की नींदें तक कुर्बान कर देता है। इंतज़ार करता है कि कब डॉक्टर की तरफ से कोई जवाब आए और बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार को फ़ौरन अमेरिका पहुंचा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स बताते हैं कि ज़ावियार की बहन सदफ़ का ब्लड उसके साथ क्रॉस मैच नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सदफ़ जो बहुत उदास परेशान है, इसलिए नहीं कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है, उसे यकीन हो गया है बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में देखकर कि अगर उसने कहा है कि ज़ावियार ठीक हो जाएगा तो ज़ावियार ठीक हो जाएगा। वो तो इसलिए परेशान है बल्कि नादिम है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कितना नेगेटिव सोचती आई। इस बात का इजहार अपनी माँ से भी करती है कि माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो तो वैसा है ही नहीं जैसा हम उसे समझते हैं। वो पिछले 5 दिन से मुसलसल अमेरिका के डॉक्टर्स के साथ इन टच है हमारे भाई को बचाने के लिए, लेकिन उसने बहाने से भी एक दफ़ा भी मुझे कॉल नहीं की। अभी ये बात कर ही रही होती है कि उसका फ़ोन रिंग होता है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि बिलाल अब्दुल्ला की है। सदफ़ तो हैरान रह जाती है कि अभी वो उसका नाम ले रही थी और कॉल भी आ गई। उसकी माँ कहती है फ़ौरन कॉल सुनो, यकीनन ज़ावियार के हवाले से कोई बात होगी। लेकिन कॉल सुनने के बाद सदफ़ ख़ासी परेशान हो जाती है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उससे फ़ोन पे कुछ नहीं बताता बल्कि नेक्स्ट डे फ़ौरन ऑफ़िस आने का कहता है। अब सदफ़ जब ऑफ़िस जाती है तो बग़ैर किसी से मिले डायरेक्ट बिलाल अब्दुल्ला के कैबिन में पहुंच जाती है। अमार जो सोचता है कि शायद सदफ़ अभी तक नहीं आई, उसे रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि वो तो आते साथ ही सर के ऑफ़िस चली गई। बस जी, अमार अब्दुल्ला का दिल तो हमें पता ही है कि कितना कमज़ोर है, ख़ास तौर पे सदफ़ को लेकर। वो हमशा के पास पहुंच जाता है और हमशा कहती है कि मुझे पता था। अब तो अमार अहमद का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सदफ़ भी धड़कते दिल के साथ बिलाल अब्दुल्ला के सामने बैठी होती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि आई एम सॉरी मिस सदफ़, रिपोर्ट्स आ गई हैं जिसके मुताबिक आप ज़ावियार की डोनर नहीं बन सकती क्योंकि क्रॉस मैचिंग नहीं हुई। सदफ़ तो एकदम से सख्ते में आ जाती है कि क्या अब मेरा भाई नहीं बचेगा, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ावियार ज़रूर बचेगा क्योंकि डोनर का अरेंज हो गया है। लेकिन ज़ावियार को अब 5 दिन के अंदर अंदर अमेरिका जाना होगा। सदफ़ कहती है सर मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि नहीं मिस सदफ़, आप नहीं बल्कि अब मैं ज़ावियार के साथ जाऊँगा, और ज़ाहिर है कि जब मैं जाऊँगा तो आप मेरे साथ तो जाना पसंद नहीं करेंगी, मैं ख़ुद भी पसंद नहीं करूँगा कि आप मेरे साथ जाएँ।
और फिर जाके सदफ़ को बता ही देता है कि आपको पता है, एक दफ़ा नामदार मिर्ज़ा साहब ने मुझे कहा था कि सर, जब आपने पी रखी हो तो मेरी बेटी का नाम ना लिया करें। उनकी कही हुई एक दफ़ा की बात मेरे दिल पे इतना असर कर गई है मिस सदफ़, कि मैं अब आपका नाम ज़रूरत के तहत भी लेने लगूं तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। बहरहाल सदफ़ को यकीन दिलाता है कि जब मैं ज़ावियार के साथ हूँ तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और आपकी वालदा यहाँ पर ज़ावियार के लिए दुआ करें, बाकी सब अल्लाह मालिक है। अब सदफ़ को उम्मीद बंध जाती है कि उसका भाई फ़ाइनली बच जाएगा। तो वो सदफ़ जो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में बहुत टेंशन में एंटर हुई थी, जब वहाँ से निकलती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, और सदफ़ के चेहरे की ये मुस्कुराहट अमार अहमद के दिल पे तीर बन के लगती है, क्योंकि वो इस मुस्कुराहट को कुछ और ही नाम देता है। अब जाके हमेशा की तरह हमशा की गोद में सर छुपा के फूट फूट के रोता है। हमशा से इस दफ़ा अमार का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने दोस्त को समझाती है कि अगर मोहब्बत के लिए सदफ़ ज़रूरी है तो फिर अमार तुम्हारे लिए मोहब्बत ही ज़रूरी नहीं है। अमार रोते हुए हमशा से कहता है कि उसे जब बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस में आते जाते देखता हूँ तो शर्म से डूब के मर जाता हूँ, और उसे बताता है कि सदफ़ जब इस दफ़ा बिलाल अब्दुल्ला के कमरे से निकली तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कुछ फ़तह कर लिया हो। अब उसे क्या पता कि सदफ़ किस लिए मुस्कुरा रही थी। सदफ़ ने ऑफ़िस से निकलते वक्त जब बिलाल अब्दुल्ला से एक दफ़ा फिर पूछा था कि सर, मैंने आपको एक ऑफ़र की थी इन पैसों के इवज़, मेरी ऑफ़र अभी तक कायम है। तो बिलाल अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप इस पैसों के इवज़ मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो अपने भाई ज़ावियार के साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सदफ़ हैरान होती है कि पैसों के इवज़ महज़ दुआ? तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मिस सदफ़, पैसों के इवज़ इंसान आदमी ख़रीद सकता है, लेकिन दुआएं नहीं ख़रीद सकता। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर चीज़ ख़रीद सकता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर मुझे ज़रूरत है तो महज़ दुआओं की। तो सदफ़ तो बिलाल अब्दुल्ला के कैबिन से इसलिए खुश खुश निकलती है कि ये कैसा इंसान है जिसे दुआओं के अलावा किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, और ये खुशी भी कि अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हमशा अमार को जब रोते हुए देखती है तो उसे एक दफ़ा फिर सदफ़ पे गुस्सा आता है, और वो पहुंच जाती है सदफ़ के पास। उससे झगड़ा करती है और कहती है कि अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है, तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से कोई हेल्प चाहिए, तो तुम अमार को और मुझे बताती क्यों नहीं हो? क्योंकि अमार तुम्हें इस तरह से बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस के चक्कर लगाते देखकर बहुत ज़्यादा रोता है। मुझे डर है कि कहीं वो मर ना जाए। सदफ़ भी हमशा से कह देती है कि अगर ऐसा है तो उसे कहो कि एक दफ़ा मुझे मर के दिखा ही दे, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि वो सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे लिए मर सकता है। हमशा अमार से कहती है कि अमार, बेहतर यही है कि तुम सदफ़ को भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती। उसने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि अगर अमार वाकई ही मेरी मोहब्बत में मर सकता है तो एक दफ़ा मुझे मर के दिखा ही दे। अब हमशा को तो नहीं पता कि अमार ऐसा कर जाएगा, लेकिन अमार फाइनली बहुत सारी टैबलेट्स खा के अपनी जान लेने की कोशिश करता है। अब हमशा जब अमार की हालत ख़राब होते देखती है उसके पास पहुंचती है, लेकिन अमार तो कुर्सी के एक जानब लुढ़क जाता है। हमशा को तो लगता है कि बस आज तो अमार गया। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाती है, दुआ करती है कि अमार को कुछ ना हो। हमशा अमार को एमरजेंसी में एडमिट करवाने के बाद सदफ़ के पास जाती है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करती है कि अमार ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। सदफ़ हमशा की तरफ हंसते हुए देखती है और कहती है कि आज मैं उसकी नीयत पर ईमान ले आई। वो सच में मुझसे दिल से मोहब्बत करता है और मैं उसे हॉस्पिटल मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम है। अब हमशा जब वापस ऑफ़िस जाती है, अमार के पास ही रहती है जब तक उसे होश नहीं आता, और जब उसे थोड़ा बहुत होश आने लगता है तो उसके कान में जाके कहती है कि अमार, आंखें खोलो, तुम्हारी जान बच गई। अमार हैरत से हमशा की तरफ देखता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो हमशा आंखों के इशारे से उसे बता देती है कि सदफ़ को तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार को लेके अमेरिका की तरफ रवाना हो जाता है। तो नाजरीन, लगता यही है कि ज़ावियार का डोनर कोई और नहीं बल्कि बिलाल अब्दुल्ला ही है।
क्योंकि जब उसने सदफ़ का ब्लड पहुंचाया था तो हो सकता है अपना ब्लड भी भेज दिया हो और क्रॉस मैचिंग हो गई हो। अब ये बात कंफर्म तो बहरहाल आने वाली एपिसोड्स में होगी। दूसरी तरफ सदफ़ और अमार की मोहब्बत भी परवान चढ़ने लगती है। अब जब तक बिलाल अब्दुल्ला ज़ावियार के साथ अमेरिका में है तब तक पीछे सदफ़ और अमार की शादी भी फ़ाइनल हो जाएगी। लेकिन सदफ़ यही शर्त रखेगी कि चूँकि मैं अपने भाई के बगैर तो शादी नहीं कर सकती, इसलिए शादी की डेट ज़ावियार की वापसी के बाद की रखी जाएगी। और उसके बाद असल लव स्टोरी शुरू होगी बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सब अगर इस ड्रामे से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या ज़ावियार का डोनर बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद है, क्या उसी की क्रॉस मैचिंग हुई है या नहीं।